हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की क्लास में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4। आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट मैंने बना दी, तो लेक्चर वाइज पढ़ाई करते चलो। लेक्चर नंबर 1, 2, 3 हो चुके हैं, आज लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका नाम है फैराडे का नियम। तो फैराडेज का लॉ आज मैं डिस्कस करूंगा, और ये नियम जो होता है ऑलमोस्ट 5 नंबर में पूछा जाता है। तो जो बच्चा अपने बोर्ड 2026 में 5 नंबर पूरे सिक्योर करना चाहता है, तो मेरे साथ जुड़ जाए और अपने इस नियम को आज मैं यहीं पर सिखा दूंगा। एक दूध पीने वाला बच्चा, अगर 2 साल का बच्चा है, वो भी सीख जाएगा इस नियम को। बहुत आसान सा नियम है। क्या है इस नियम में? ये जो नियम होता है, फैराडे ने कब दिया था? 1833 से 1834 के बीच में दिया था। कब दिया था? 1833 से 1834 के बीच में दिया था। तो याद रखना इस चीज़ को, आपको ये याद रखना है, काम आएगा। मतलब नहीं याद रख पाते तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, याद रख पाते तो ठीक है, नहीं रख पाते तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फैराडे कौन है? तो फैराडे एक वैज्ञानिक का नाम है, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं फैराडे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने विद्युत अपघटन के संबंध में, विद्युत अपघटन मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रो मतलब बिजली या विद्युत धारा, लाइसिस का मतलब तोड़ना, तो विद्युत धारा की मदद से तोड़ना इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम किसने दिए? तो फैराडे ने दिए। तो फैराडे ने विद्युत अपघटन के नियम दिए। कितने नियम दिए? 2 नियम दिए। किसके नियम दिए? विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे ने नियम दिए। पहला नियम था प्रथम नियम और दूसरा नियम था द्वितीय नियम। तो इन्होंने 2 नियम दिए। अभी के लिए मैं आज की क्लास में मैं दोनों नियम डिस्कस करूंगा। सबसे पहले प्रथम नियम डिस्कस करूंगा, उसके बाद द्वितीय नियम डिस्कस करूंगा। दोनों बहुत आसान है, प्रथम भी बहुत आसान, द्वितीय भी बहुत आसान है। तो आइए शुरू करते हैं इस पर। तो प्रथम नियम, फैराडे ने क्या बोला, इसका स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़ते हैं, इसको नियम को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, इस नियम को। तो इस नियमानुसार विद्युत अपघट्य के, इस नियमानुसार किसके, अगर क्वेश्चन आए कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखो, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे फैराडे का नियम, उसके बाद यहाँ पर 1833 1834 लिख दो, आपको काम आएगा। नहीं माने तो मत लिखो इसको। फिर उसके बाद लिखोगे फैराडे ने विद्युत अपघटन संबंधी 2 नियम दिए। पहला नियम क्या कहलाता है? प्रथम नियम कहलाता है, और दूसरा क्या कहलाता है? द्वितीय नियम कहलाता है। तो पहला नियम क्या होता है कि इस नियम के अनुसार विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ मतलब W प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। कुछ समझ नहीं आया तो इसमें बहुत से बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया होगा। अब मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ, बहुत मज़े से समझाता हूँ। आइए मैं समझाता हूँ क्या होता है विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में। तो विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन मतलब मेरे पास यहाँ पर एक गिलास कंटेनर रखा हुआ है, मेरे पास एक कंटेनर है, और कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ है? कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है। विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है, जलीय विलयन। और किसका जलीय विलयन है? विद्युत अपघट्य, यानी कि क्या? NaCl का विलयन मान लो, KCl का मान लो, H2O कुछ भी ले सकते हो, K2SO4 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, मतलब वो विद्युत अपघट्य होना चाहिए। जैसे कि मैं ले रहा हूँ यहाँ पर NaCl, तो Na क्या होगा? Na प्लस हो जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा। तो क्या होता है? Na जो होता है, सोडियम प्लस हो जाता है, और Cl जो होता है माइनस हो जाता है। मतलब इसका जब तोड़ देते हैं, जब इसका अपघटन कर देते हैं, इस तरीके से हो जाता है। तो इसके अंदर मैंने 2 इलेक्ट्रोड डुबो रखे हैं। इलेक्ट्रोड मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, 2 इलेक्ट्रोड डूबे हैं यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रोड, पहला इलेक्ट्रोड, दूसरा इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड। तो ये 2 इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं इसके अंदर। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड धातु की छड़ें होती हैं। धातु की छड़ें इलेक्ट्रोड होती हैं। वो लोहे की हो सकती हैं, वो जिंक की हो सकती हैं, वो कॉपर की हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। धातु की छड़ें इलेक्ट्रोड कहलाती हैं, याद रखना। तो ये लोहे की, ये यहाँ पर धातु की 2 छड़ें हैं। पहली छड़ ये है, पहली छड़ ये है। छड़ मतलब रॉड है, लोहे की रॉड है, पत्ती लोहे की मान सकते हो, लोहे की पत्ती मान सकते हो, आप समझने के लिए ले सकते हो इस चीज़ को। तो ये भी एक छड़ है, ये भी एक छड़ है, 2 छड़ है। और विलयन किसका है? जलीय विलयन, पानी है, तो पानी है। इसके अंदर मैंने डाल दिया सोडियम क्लोराइड, Na प्लस और Cl माइनस है। इसके अंदर विद्युत अपघट्य घुला हुआ है। जब मैं इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा, मतलब यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा, तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ। तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोड से पदार्थ मुक्त होने लगेगा। यहाँ से इलेक्ट्रोड गायब होने लगेगा, इससे पदार्थ मुक्त होने लगेगा। इस तरीके से देखो, छोटा होने लगा ना, पतला होने लगा, इलेक्ट्रोड से पदार्थ मुक्त होने लगा। इस तरीके से इससे इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ होने लगा। अब कैसे कैसे मुक्त होगा पदार्थ? कितना मुक्त होगा? विद्युत धारा की मदद से। जितनी ज़्यादा विद्युत धारा डालेंगे इसके अंदर, जितनी ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे,
उतना ये जो इलेक्ट्रोड है इस पदार्थ से इसका जो पदार्थ है वो छूटेगा इस तरीके से। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे रहे, अगर मैं ज़्यादा करंट दूंगा तो ज़्यादा जल्दी से टूट जाएगा, कम करंट दूंगा तो कम टूटेगा, अगर बिल्कुल करंट नहीं दूंगा तो बिल्कुल नहीं टूटेगा, ऐसे है। तो ये इलेक्ट्रोड है हमारा, इस तरीके से इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड। तो इसमें क्या बोला मैंने कि इस नियमानुसार विद्युत अपघट्ट के जली विलयन में, तो विद्युत अपघट्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड ले लिया, उसका जली विलयन ले लिया, उसमें विद्युत धारा डाल दी, ये विद्युत धारा मैंने बैटरी लगा दी, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ, ये पदार्थ मुक्त होने लगा यहाँ से भाई, ये पदार्थ मुक्त हो रहा है यहाँ से, देखो इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ, ये पदार्थ मुक्त हो रहा है, छोटा हो गया, पतला हो गया इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ आवेश के समानुपाती होती है, आवेश मतलब विद्युत धारा, आवेश की प्रवाह की दर विद्युत धारा होती है। तो जितनी विद्युत धारा होगी आवेश उतना आवेश होगा। तो जो इलेक्ट्रोड से पदार्थ मुक्त होगा W, इसको W से बोलते हैं, W समानुपाती होता है Q के, W समानुपाती Q, आवेश के समानुपाती होता है Q। तो W बराबर Q, W समानुपाती Q हो जाएगा। चूंकि समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा जिसका नाम होता है Z क्या होता है? Z होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो W बराबर क्या हो जाएगा, जब हम इसको हटाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पर W बराबर ZQ लिखेंगे। तो Q बराबर क्या होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, फिजिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं इस चीज़ के बारे में। तो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है I इंटू टी। Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। हम जानते हैं आवेश के बारे में, मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 में बताया था फिजिक्स में कि आवेश क्या होता है। आवेश क्या होता है, विद्युत धारा गुणा समय। आवेश क्या होता है, विद्युत धारा गुणा समय होता है। तो यहाँ पर Q की जगह हम लिख सकते हैं I इंटू टी। आई क्या है, आई विद्युत धारा है, टी क्या है, टाइम है। टी यहाँ टेम्परेचर नहीं है, टी यहाँ पर टाइम है, याद रखना। तो क्या लिखेंगे, W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा ZIT कर देंगे, याद रखना इस चीज़ को। और यहाँ पर कौन क्या क्या होता है, W क्या है, W यहाँ पर क्या है, W मैं यहाँ लिख देता हूँ सब कुछ, कौन क्या होता है। तो इसको नोट डाउन भी करना है आपको, नोट डाउन। W बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है, Z बराबर क्या होता है, I बराबर क्या होता है, T बराबर क्या होता है, लिख देता हूँ ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी रहे। W क्या है, इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ, W क्या है, इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ है W, मुक्त पदार्थ। Z क्या है, मुक्त पदार्थ। Z क्या है, Z है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में जब न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा तो इस फॉर्मूले पर आधारित आपको न्यूमेरिकल्स भी करा दूंगा, चिंता नहीं करनी है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। I क्या होता है, I विद्युत धारा होती है। I क्या होती है, I विद्युत धारा यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है, विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। T क्या होता है, T यहाँ पर तापमान नहीं होता, T यहाँ पर समय होता है, याद रखना T यहाँ पर समय है, समय। तो इस तरीके से देख लो आप लोग। तो फैराडे का प्रथम नियम आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर तो दोबारा से एक बार मैं इसका रिवीजन करा देता हूं। क्या होता है फैराडे का नियम, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट के जली विलयन में, विद्युत अपघट्ट क्या होता है, NaCl मतलब नमक का पानी। मैंने ग्लास में पानी लिया, पानी के अंदर नमक घोल दिया, नमक को घोल लिया, अब नमक के पानी में मैं इलेक्ट्रोड डाल दिए, मैंने 2 इलेक्ट्रोड, एक पहला इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड। नमक के पानी मैंने 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, पहला इलेक्ट्रोड ये ब्लैक वाला, दूसरा ये ब्लू वाला, 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए। अब इसमें मैंने बैटरी लगा दी, ऊपर से बैटरी लगा दी मतलब विद्युत धारा दे रहा हूँ। जितनी ज़्यादा विद्युत धारा दूंगा उतने ये घिसने लगेंगे, यहाँ से पदार्थ निकलने लगेगा, इसका पदार्थ निकलने लगेगा, घिसने लगेंगे। तो जितना पदार्थ निकलेगा उसको बोलेंगे W। तो W समानुपाती Q मतलब जितना पदार्थ निकलेगा, जितना पदार्थ मुक्त होगा वो आवेश के समानुपाती होगा। आवेश क्या होता है, आवेश होता है विद्युत धारा गुणा समय। तो W बराबर W समानुपाती Q हो जाएगा। Q बराबर क्या होता है, Q बराबर I इंटू टी होता है। तो W बराबर Z यहाँ पर क्यों आया, Z यहाँ पर आया, समानुपाती का चिन्ह हटा तो एक नियतांक है जिसका नाम Z है। तो ZIT, Q की जगह मैंने IT लिख दिया। तो ये पूरा फॉर्मूला है फैराडे के प्रथम नियम का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो रहा हो ना तो इसको रट लो, समझ लो, मैंने इतने अच्छे समझाया, आप समझ लो और इस फॉर्मूले को रट लो, बस आपका काम हो जाएगा। 12th लेवल में कोई आपसे इससे बाहर नहीं पूछने वाला। अब बढ़ते हैं फैराडे के द्वितीय नियम की तरफ। अब मैं बताने वाला हूं आप लोगों को फैराडे के नियम का दूसरा नियम। फैराडे का नियम 2 नियम पर आधारित होता है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। इसमें 2 नियम होते हैं, फैराडे के नियम में 2 नियम होते हैं। तो दूसरा वाला नियम क्या हमसे बोलता है, आइए देखते हैं उस चीज़ को। सबसे पहले मैं इस नियम का आपको स्टेटमेंट बताऊंगा कि इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसका बयान क्या है, इसके नियम का। फिर उसके बाद इसको मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको इस नियम को समझना है, बिल्कुल डायग्राम की मदद से बताऊंगा। अगर आप डायग्राम बनाते हो ना बोर्ड एग्जामिनेशन में
मैं आपसे बोलता हूँ कि प्लीज़ बच्चों अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा डायग्राम्स बनाओ। तो इस नियम में एक डायग्राम होता है, उस डायग्राम को बनाओ, आपके 5 के 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि डायग्राम ही नंबर देता है, सबसे ज़्यादा नंबर दिलाता है। तो क्या होता है, जब श्रेणी क्रम में मतलब 1 2 3 इस तरीके से श्रेणी क्रम होता है। जब श्रेणी क्रम में 2 या 2 से अधिक सेलों में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, मतलब मेरे पास कोई 2 या 2 से अधिक श्रेणी क्रम में सेल लगे हुए हैं। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, मेरे पास एक ये सेल है, एक सेल ये है, एक सेल ये, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ इसको, थोड़ा छोटा बन गया, बड़ा बनाता हूँ। मेरे पास एक सेल ये है, एक सेल ये मेरे पास है। उसके बाद मैंने बोला 2 या 2 से ज़्यादा सेल, मैं 3 सेल बना देता हूँ यहाँ पर। दूसरा सेल ये हो जाएगा, दूसरा सेल, तीसरा सेल हमारे पास ये तीसरा सेल हो जाएगा। इनके अंदर तो समान विद्युत धारा डाली जाती है, इनके अंदर विद्युत धारा समान डाली जाती है। इनके अंदर 2-2 इलेक्ट्रोड डाल दिए जाते हैं, याद रखना। 2 इलेक्ट्रोड डाल, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, 2 इलेक्ट्रोड इसके अंदर, 2 इलेक्ट्रोड इसके अंदर, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, 2 इलेक्ट्रोड इसके अंदर डाल दिए मैंने, 2 इसके अंदर, तो तीनों के अंदर मैंने इलेक्ट्रोड्स डाल दिए हैं। तो इसका टर्मिनल जो है मैंने इसके लास्ट वाले टर्मिनल से जोड़ दिया इस तरीके से बैटरी की मदद से। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और ये इसके साथ जोड़ दिया मैंने इसके साथ, ये इसके साथ जोड़ दिया मैंने इसके साथ। तो ये क्या है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव है। इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव करके मैंने जोड़ दिए। इससे जो मुक्त पदार्थ होगा वो W1 होगा, W1 होगा। इससे मुक्त पदार्थ W2 होगा, W2। इससे मुक्त पदार्थ W3 होगा, W3। तो क्या हो जाएगा, इससे जो इलेक्ट्रोड, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड है, इनसे जो पदार्थ मुक्त होगा वो W होता है। इसमें पहले के लिए W1, दूसरे के लिए W2, तीसरे के लिए W3 हो जाएगा। तो क्या है कि जब श्रेणी क्रम में 2 या 2 से अधिक सेलों में समान विद्युत धारा डाली जाती है, इन तीनों सेलों में समान विद्युत धारा डाली जा रही है। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी समान है, विद्युत धारा इसके अंदर भी समान है, विद्युत धारा इसके अंदर भी समान है, लेकिन इनके जो इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ होंगे वो उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होंगे। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या लिखा है कि समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर की जाती है, तो इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होते हैं। तो मैं E1 W1 समानुपाती E1 कर देता हूँ, E1, W2 समानुपाती E2 कर देता हूँ, E2 हो जाएगा, W3 समानुपाती E3 हो जाएगा, E3। अर्थात हम लिख सकते हैं इस तरीके से, अर्थात क्या लिखेंगे, अर्थात हम क्या लिखेंगे, W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2। इस तरीके से इसको रट लो, आप इस चीज़ को समझ लो या रट लो, आपने कॉपी में नोट कर लो। फैराडे के नियम में इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, न्यूमेरिकल आएगा तो सिर्फ पहले नियम से, दूसरे नियम से इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल कभी नहीं आएगा, कभी न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले से नहीं आएगा। लेकिन हाँ, थ्योरी बहुत ज़रूरी है इसकी, थ्योरी रट लो, फॉर्मूला ये चित्र रट लो, थ्योरी रट लो, 2 चीज़ें रट लो, आपका काम हो जाएगा 100%। फैराडे के नियम से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। उसमें पहला नियम दूसरा नियम दोनों लिखने को आएंगे, एक नहीं दोनों लिखने को आएंगे। या 2 नंबर में आएगा तो आपको फैराडे का प्रथम नियम बोल देगा लिखो, या फैराडे का द्वितीय नियम बोल देगा लिखो, लेकिन 5 नंबर में आता ही है, और 5 नंबर में द्वितीय और प्रथम दोनों नियम पूछे जाते हैं। डायग्राम बना दो, थ्योरी लिख दो, काम हो जाएगा। सूत्र लिख दो, W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2 लिख दो। न्यूमेरिकल कोई नहीं यहाँ से पूछ रहा है, न्यूमेरिकल कहाँ से आएगा, न्यूमेरिकल आएगा विलियन चैप्टर से, न्यूमेरिकल आएगा विद्युत रसायन के, कहाँ से, विद्युत रसायन में डैनियल सेल से भी न्यूमेरिकल बनता है, वहाँ से आएगा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल मैं बता दूंगा, नर्स्ट समीकरण से न्यूमेरिकल आएगा और कहीं से नहीं आएगा, याद रखना। और विलियन चैप्टर में अणुसंख्यक गुणधर्मों से न्यूमेरिकल आएगा, वो मैं बता दूंगा, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। शुरुआत मैंने की है तो मैं अंत तक आपको लेके जाऊंगा, उसकी चिंता मत करो। मैं टॉपर बनाने का वादा किया तो टॉपर बनाऊंगा। मिलते हैं ऐसी धमाकेदार बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए।